हेलो बच्चों, आज तुम्हारे वोल्टेक सेल्स या गैल्वेनिक सेल्स का लास्ट पोर्शन है हाफ सेल्स। ठीक है भाई, कुछ हाफ सेल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसलिए कुछ उनको तो हम बहुत जल्दी स्किप करेंगे, मतलब बहुत फास्ट मूव करेंगे उनमें, उनके केस पे। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट हाफ सेल विच इज़ कॉल्ड द मेटल आयन हाफ सेल। ये हम सारे के सारे देख चुके हैं। इसमें एक मेटल स्ट्रिप होती है विच इज़ डिप्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट ऑफ या सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ इट्स आयन। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। तो फर्स्ट इज़, या यू कह लो हाफ सेल्स, हेडिंग डालो हाफ सेल्स और फर्स्ट लिखो मेटल आयन हाफ सेल। ठीक है, तो इसमें ये समझो कि इसमें लिखो a metal strip is dipped into the salt of the metal ion into the solution of the salt of the metal ion। ठीक है, ये तुम्हारा this arrangement is called metal ion half cell। ठीक है, metal ion half cell। ठीक है, the metal electrode can act both as anode and cathode, anode and cathode। तो इसमें इस तरीके का कुछ सीन देखने को मिलता है। दिस इज़ दी हाफ सेल इक्वेशन। ये एज एनोड है, ठीक है, या इसको N+ मानो और एक्वस, ठीक है, उसकी C कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। तो दिस इज़ योर, और ये भी कैथोड की जैसे बिहेव करेगा, तो इट विल बी समवट लाइक M एक्वस और इसकी कॉन्सेंट्रेशन C होगी। गॉट इट। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या हो सकती है? Mn प्लस N इलेक्ट्रॉन्स एज एनोड और एज कैथोड। ऐसा करना, इसको दोनों को एक के नीचे एक ऐसे करके, लेट मी राइट इट लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से इसकी इक्वेशन होगी। एनोड, कैथोड के केस में क्या होगा? M+ एक्वस, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है, Ms, दिस इज व्हाट इट विल बी। गॉट इट। इसकी नर्स इक्वेशन अगर मैं लगाऊंगा तो E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल जिसमें भी लगानी हो, एक में लगा सकते हैं। चलो इसमें लगानी हो या इसमें लगानी, किसी भी एक में लगा के देख लेते हैं। इनफैक्ट इसकी तो मैंने लिखी नहीं। Mn प्लस N इलेक्ट्रॉन्स गिव्स M। ठीक है, अगर मैं नर्स इक्वेशन लगाता हूँ इसके केस में, तो यहाँ पे क्या होगा? EOP विल बी इक्वल टू E0 OP माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग ऑफ। ठीक है, लॉग ऑफ क्या आएगा नीचे? Mn+, बस ऊपर आएगा Mn। ठीक है जी। और अगर मैं इसके बारे में बात करूँगा तो ERP मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, E0 RP माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग ऑफ 1 अपॉन Mn+। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। तो अगर तुम देखो तो इसमें कह सकते हो कि दैट द फाइनल या EMF ऑफ दिस सेल डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है जी, गॉट इट। ओके यार, यहाँ पे तो ये चीज़ लिखनी भूल गए हम। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रोड M और दिस इज़ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, Mn+। ठीक है, सॉल्युबल सॉल्ट हो गए, ध्यान रखना। Mn+, दिस इलेक्ट्रोलाइट विल बी अ सॉल्युबल सॉल्ट। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल्स हो गए जैसे Cu, ये सारे हम देख चुके हैं, जो डैनियल सेल में भी थे वो सब यही थे। तो Cu से Cu2+, ये एक था सेल। Zn से Zn2+, Fe से Fe2+, Sn से Sn2+ या Ag से Ag+। ठीक है, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हो गए इसके। इसमें लिख लो, these the metal ion half cells were used to create the Daniell cell, ठीक है, for
for very active metals, for very highly active metals, this kind of half cell is not made. Yeah, half cells are not created out of very active metals. Half cells are not created out of very reactive metals. For such reactive, या for such highly reactive metals, amalgam of these metals with mercury is used instead of a pure electrode. Amalgam of mercury is used instead of a pure electrode. तो इस इलेक्ट्रोड मान लो जैसे Na है, तो यहाँ पे Na की रॉड नहीं डालोगे तुम, उसका यहाँ पे क्या करोगे, Na और साथ में उसको अमेलगम करके, तो NaHg का अमेलगम रखोगे, उसके साथ ये यूज़ करोगे. गॉट इट? ठीक है. नेक्स्ट वन इज गैस आयन. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डन, लाइक वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दीज, लेकिन छोटा छोटा करके देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वन इज गैस आयन. ठीक है जी, गैस आयन. तो अगर तुम देखो तो एनोड पे क्या हो रहा होगा, एनोड पे इस तरीके से कुछ होता है. ये देखो प्लैटिनम होगा, प्लैटिनम में कोई गैस, ठीक है जी, गैस का कुछ प्रेशर P1 और देन दे विल बी गैस आयन. ठीक है, इस तरीके का कुछ होगा और उसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 होगी. गॉट इट? इस तरीके का जेनरिक लिखवा रहा हूँ, है ना. तो इसमें मान लो, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ लिखवाया नहीं जा सकता, बस इसी को उल्टा करके लिख लो. गैस आयन आ गया, C1 मान लो इसको, गैस हो गई, इसका प्रेशर P1 हो गया और PT इसकी इलेक्ट्रोड. तो अगर तुम इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहोगे तो इट वुड बी समवट लाइक दिस. ठीक है, देयर विल बी अ प्लैटिनम वायर कमिंग आउट ऑफ इट, और यहाँ पर तुम्हारा प्लैटिनम का एक ब्लॉक होगा कवर्ड विद प्लैटिनम ब्लैक. ठीक है, एंड इट विल बी कवर्ड फ्रॉम द टॉप लाइक दिस. गॉट इट? और यहाँ से इसके अंदर एक गैस आ रही होगी. यहाँ थोड़ा सही से बन नहीं पा रहा है, बट दिस इज़ अ पाइप बेसिकली. ठीक है, ये एक पाइप है जिसके थ्रू वो जो भी गैस है वो आ रही है. गॉट इट? और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गैस आयन है. ठीक, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ जेनरिक इक्वेशन, मैं इसमें कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ. एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं एच का, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. तो इसके बारे में पहले गैस आयन के सेल के बारे में लिख लो, हाफ सेल के बारे में. when a gas is used as an electrode, when a gas is used as an electrode and the ion of that gas is used in the electrolyte, then the half cell is called a gas ion half cell. Here the gas is adsorbed. Here the gas is adsorbed मतलब चिपक जाती है. जैसे मैंने बोला था ना, एड्जॉर्प्शन का मतलब आगे बताऊंगा, बस ये समझ लो कि जो मेटल है उसके सरफेस पे बस वो चिपक जाती है. तो गैस इज एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, and the oxidation or the reduction process can take place over that surface, and the reduction or oxidation surface of reduction process can take place over the surface of that metal, the surface of platinum. Got it? Platinum acts here acts as an inert electrode. ठीक है, इतना लिखो. उसके बाद में अगर मैं तुम्हें H का एग्जाम्पल देता हूँ, तो H का एग्जाम्पल क्या होगा. H का एग्जाम्पल तुम्हारे पास, लेट्स से एनोड की बात कर रहे हैं. ठीक है, मैं एनोड कैथोड दोनों नहीं लिखवाऊंगा, एनोड में काम कराएंगे. ठीक है, तो PT हम ऑलरेडी देख चुके हैं. ये H+ आयन, इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लो C है, इसका प्रेशर मान लो P है. तो ये तुम्हारा हो गया. और अगर तुम इसको अगेन इफ़ यू वांट टू राइट इट लाइक दिस, यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस. ठीक है, तो ये P हो गया, बस ख़त्म होगी बात. ठीक, गॉट इट? ओके, नाउ EOP कैसे लिखोगे. EOP में अगर तुम देखो तो यहाँ पर लेट्स से कि यहाँ पे हम EOP लिख रहे हैं इसका. यहाँ पर अगर मैं EOP लिखूँ इसका, EOP विल बी इक्वल टू E0OP. ठीक है, यहाँ पे E0OP क्योंकि इसका तो ज़ीरो होगा, मैं जेनरिक लिख रहा हूँ. ठीक है, E0OP माइनस 0.0591 अपॉन, इसमें क्या होता है 2 आती है. इसकी इक्वेशन अगर तुम लिखोगे तो 2 आएगा. इक्वेशन क्या होती है इसकी, H2
गिव्स 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हो गया, ये आ गया लॉग ऑफ। अच्छा, यहाँ पे H प्लस इधर आ रहा है तो H प्लस का होल स्क्वायर अपॉन P ऑफ H2 जो यहाँ पे है, P ऑफ H2 P हो गया। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो दैट C का स्क्वायर अपॉन P, बेसिकली दिस क्वांटिटी इक्वल्स टू दिस। ठीक है ना, तो यू कैन सी दैट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सच अ हाफ सेल, लिखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सच अ हाफ सेल डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयन एंड द प्रेशर ऑफ द गैस यूज्ड, प्रेशर ऑफ द गैस यूज्ड। ठीक है जी, इसमें तुम बाकियों के भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं Cl2 का तुम्हें ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ, है ना। Cl2 में क्या होता है, अगर तुम्हें मान लो मैं ये दे दूँ, इफ़ आई से दैट दिस इज़ योर Cl का एनोड, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं तुम्हें Cl का एनोड और Cl का कैथोड दे दूँ तो इसकी हाफ रिएक्शंस कैसे लिखोगे भाई? ठीक है, तो इसकी हाफ रिएक्शन कैसे लिखोगे? फर्स्ट इसकी जो हाफ रिएक्शन होगी इस वाले की, वो कैसी होगी? वो होगी 2Cl माइनस गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस वाले की क्या होगी? Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2Cl माइनस। तो ये उल्टी हैं, अलग है बिल्कुल। ठीक है, जो H2 में हमने देखी थी उससे अलग है। ठीक, तो यहाँ पे अगर तुम देखना चाहोगे तो क्या आएगा, दिस होल थिंग विल गेट कन्वर्टेड। यहाँ पे H प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा Cl2 का प्रेशर या PCl2 कह लो, PCl2 अपॉन Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे P की जगह, इसकी जगह क्या लिख सकते हो तुम? द होल थिंग कैन बी रिटन एज P अपॉन C का स्क्वायर, जबकि वहाँ पे C स्क्वायर अपॉन P था, यहाँ पे P बाई C स्क्वायर आ रहा है। गॉट इट? सेम इसके लिए भी अगर तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो ERP में। ठीक है, ERP में एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ना जो दो और मैं लिखवा रहा हूँ तुमको अभी, ठीक है, जो दो और मैं अभी तुम्हें लिखवा रहा हूँ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, वो कैसी होंगी देखो। मान लो कि मैं वाटर के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स से, या ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीजन गैस हाफ सेल की बात कर रहा हूँ। लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। जैसे अगर मैं बात करता हूँ एनोड पे, यहाँ तो आएंगे PT O2 यहाँ पे OH माइनस आ गया। ठीक है, इसकी ये कैसे होगा? जैसे इसका ऑक्सीडेशन, सॉरी यहाँ पे तो क्या हो रहा है इसका, हाँ ऑक्सीडेशन कैसे होगा इसका? OH माइनस। ठीक है, गिव्स क्या होगा? हाफ O2 प्लस H प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। H2O आ रहा है ना। ठीक है, तो ये 2OH लगाओ, हाँ, नॉट H प्लस, यहाँ पर H2O आएगा, तो H2O इससे निकल गया। ठीक है, 2 माइनस आए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पे। सो दिस इज़ दी हाफ। ये याद रखने वाली इक्वेशंस है, इसको याद रखना है भाई, इसको पूरा का पूरा याद रखना है। तो ये वाटर का रिडक्शन भी कह रहा है। चलो ठीक है, अभी वो सब छोड़ो। अगर तुम ऑक्सीजन हाफ सेल की बात करोगे तो ये आएगा, उल्टा कर दोगे तो समझ में आ गया कि हाफ O2 प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2 OH माइनस। ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर। गॉट इट? ओके, नाउ इज देयर एनीथिंग एल्स? ठीक है, तो ये तो बेसिक एग्जाम्पल्स हो गए। तो इसमें ई सेल, ये ध्यान से लिख लेना कि ई सेल डिपेंड्स ऑन बोथ, ई सेल डिपेंड्स ऑन बोथ द कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज द प्रेशर। गॉट इट? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ, अब नेक्स्ट वन इज रिडॉक्स हाफ सेल। ये थोड़ा सा ट्रिकी सा होता है। ट्रिकी भी क्या ही है, कुछ ऐसा है नहीं इसमें। रिडॉक्स हाफ सेल होता क्या है वो देख लो। ठीक है, रिडॉक्स हाफ सेल। ठीक है जी, रिडॉक्स हाफ सेल। आई होप कि ब्राइटनेस अच्छी आ रही होगी। ठीक है, ब्राइटनेस ठीक ठाक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रिडॉक्स हाफ सेल, रिडॉक्स हाफ सेल में क्या होता है वो देखो। यहाँ पर अगेन वी विल मेक, इसको हटाओ,
हम यहाँ पे फिर से एक इलेक्ट्रोड डाल देंगे, ठीक है। गैस वाला जो हमने बनाया था ये हटा दो, और यहाँ पे हम लगाएंगे एक इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे और वो जो मेटल आयन वाले में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। लेट्स से हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे M उसका इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पर ना एक इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता, यहाँ पर क्या होगा, MN1 प्लस भी होगा और MN2 प्लस भी होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे M नहीं होता, दिस इज़ लाइक अ ओके जस्ट अ सेकेंड, दिस इज़ लाइक अ प्लैटिनम वायर, दिस इज़ प्लैटिनम वायर। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोड नहीं होता, बस इलेक्ट्रॉन को या करंट को कन्वे करने के लिए एक प्लैटिनम वायर या प्लैटिनम रॉड होती है, ठीक है। और ये जो सोल्यूशन है इसके अंदर मेटल, जिस मेटल का हमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कराना है वो दो ऑक्सीडाइज स्टेट में पड़ा रहता है। जैसे एक Mn1 प्लस हो गई और एक Mn2 प्लस हो गई। कंसिडर करो कि N2 इज ग्रेटर देन N1, ठीक है। तो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो क्या होगा, Mn प्लस गिव्स M11 प्लस Mn2 प्लस N2 माइनस N1 के इलेक्ट्रॉन्स, ये इसका वो रहा होगा। अगर मेरे को इसका हाफ सेल लिखना है तो एनोड को कैसे लिखूंगा मैं, एनोड को लिखूंगा PT, क्योंकि वो तो उसका एक्चुअली में इलेक्ट्रोड है। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सीधे MN1 प्लस कॉमा MN2 प्लस, ठीक है। ये दोनों के दोनों एक्वस होंगे, ये भी एक्वस होगा और ये सॉलिड होगा। और यहाँ पर लेट्स से इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 है, ऐसे होगा ये, ठीक है जी। तो ये तुम्हारी इक्वेशन आ गई। अगर मैं इसकी नर्न्स इक्वेशन लिखता हूँ, नर्न्स इक्वेशन, ठीक है। नर्न्स इक्वेशन क्या होगी, E ऑक्सीडेशन है ना, मैं सीधे OP लिख रहा हूँ, तो तुम इसको वैसे ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल E ऑफ Mn1 प्लस 2 Mn2 प्लस इक्वल्स टू E नॉट Mn1 प्लस Mn2 प्लस, ठीक है, माइनस ऑफ 0.0591 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, N2 माइनस N1 है, ठीक है ना, N1 है ना N2 है, N2 माइनस N1 है, और लॉग ऑफ देखो इसका तो कुछ नहीं आएगा, इसका आएगा क्या आएगा, Mn2 प्लस का होल, नहीं स्क्वायर कुछ नहीं है, अपॉन 1 ही आएगा, ये आएगा Mn1 प्लस ठीक है जी। ये तुम्हारा आ गया Mn2 प्लस या Mn1 प्लस, गॉट इट। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा ही नहीं, प्लैटिनम फिगर्स नोवेयर, कहीं भी प्लैटिनम नहीं है। तो तुम इसमें लिख सकते हो रिडॉक्स हाफ सेल इज अ सेल या इज अ हाफ सेल, redox half cell is a half cell where a platinum wire or a rod is used as an electrode and metal ions in two different oxidation states, metal ions in two different oxidation states are used as electrolytes. तो यहाँ पे इसका फिगर बनाओ, ठीक है, इसको C1 C2 लिख लिया। यहाँ पे तुम्हारी अगर इसी चीज़ को तुम एनोड की जगह कैथोड करोगे तो सेम चीज़ आ जाएगी लेकिन उल्टी हो जाएंगी, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये तुम्हारा काम है, जो कैथोड वाला काम है ना, यहाँ पे कैथोड वाला पूरा का पूरा, ठीक है। ये तीनों चीज़ लिखना, क्या, कैथोड हाफ सेल लिखना, उसकी रिएक्शन लिखना और इसका नर्स इक्वेशन, तीनों के तीनों तुम्हारा काम है। इसको लगा के दिखाना है मेरे को, ठीक है। जब तुम अपने नोट्स भेजोगे तो ये भेजना है, गॉट इट। सो इसमें अगर मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दे सकूं तो वी हैव सच एग्जांपल्स एज, एक सेकेंड रुको, सच एग्जांपल्स एज दीज। हमारे पास है PT, ठीक है, ये एक हो गया। देन वी हैव, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसका एक बारी इसके कुछ क्वेश्चन मैं लेता ही हूँ। क्वेश्चन क्या मतलब, इसके बारे में
बताना है तुम्हें कुछ। Fe3+, ये C1 हो गया, C2 हो गया, PT SN2+, SN4+, C1 C2, ठीक है। सो ये सारे तुम्हारे हाफ सेल्स हो गए, गॉट इट। अच्छा, इसमें एग्जांपल्स कुछ और लेते हैं, जैसे इसके साथ साथ चलो पहले एक आधा क्वेश्चन करते हैं, फिर कोई और क्वेश्चन भी कराता हूँ। लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल। हमारे पास एक हाफ सेल है इस तरीके का, ANO3 2, ANO3 3, ठीक है। ये 0.1 m है और ये 0.00 नहीं है, 0.01 m है। तो भाई ये ध्यान देना पहली चीज़ कि जो प्लैटिनम है, ठीक है, दैट इज़ द इलेक्ट्रोड, और ए हमें नहीं पता क्या है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो ये NO के 3 के ऊपर माइनस चार्ज होता है, ये 2 है तो इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हुआ, क्योंकि ये पूरा का पूरा ओवरऑल क्या है, सॉरी 2 पॉजिटिव चार्ज हुआ, पूरा का पूरा ये ओवरऑल न्यूट्रल है। सेम वे अगर हम इसमें देखें तो इस पर 3+ चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है जी, 3+ चार्ज आ जाएगा, गॉट इट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एसेंशियली ये सेल क्या है, PT A2+ से A3+ को जा रहा है। इसकी इक्वेशन लिखूंगा तो A2+ गिव्स A3+ प्लस इलेक्ट्रॉन, ये इसकी इक्वेशन आ गई। अब सीधे सीधे इसमें क्या कर दो, नन्स इक्वेशन लगा दो। नन्स इक्वेशन लगाओगे तो क्या आएगा भाई, E, ठीक है। अच्छा, इसका कुछ सेल E0 सेल दिया है क्या, E0 सेल दिया है भाई, E0 सेल जो है, सॉरी E0 दिया है जो इसका, दैट इज़ -1.2 वोल्ट, ठीक है। यहाँ से यहाँ जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है तो -1.2 वोल्ट है। और ये पूछ क्या रहा है भाई साहब हमसे, अच्छा EOP पूछ रहा है, तो EOP इज इक्वल्स टू E0 OP, यहाँ पे इसको EOP लिख लो, E0 OP, ये इक्वल्स टू -0.0591 अपॉन कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, लॉग ऑफ, ठीक है। A3+ की कॉन्सेंट्रेशन सीधे डाल रहे हैं यार, A3+ की कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.01, और इसकी कितनी है 0.1, ये कितना आएगा 10⁻⁻1, यहाँ -1 कितना आ जाएगा एग्जैक्टली, ये आएगा -1.2 माइनस ऑफ, इसको 0.06 ले लो, ठीक है, इंटू -1 आ गया, ये प्लस आ जाएगा तो कितना हो जाएगा -1.2 प्लस 0.06, यह आ जाएगा -1.14 वोल्ट, ठीक है जी, गॉट इट। अच्छा एक सेकेंड, ओह इसने उल्टा करके दिया था, इसने ERP दिया था, ये हमने गलती ले ली। अगर ये ERP दिया हो ऐसा तो यहाँ पे क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि EOP एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा, उसका ऑपोजिट या उसका पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे 1.26 आएगा, नॉट 1.14, 1.26, और वो भी पॉजिटिव में, ठीक है। तो क्लियर होगी ये बात, सिंपल इनफ। अच्छा कुछ एक एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि वैसे तो ये जितने मैंने एग्जाम्पल दिए सिंपल से हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा टिपिकल एग्जाम्पल लेते हैं इसका। MnO4 की बात करते हैं, यानी तुम्हारे एडवांस लेवल के में आ सकते हैं, क्योंकि MnO4 क्या है तुम्हारा, MnO4 इज एन ऑक्साइड, MnO4 माइनस मतलब परमैंगनेट की बात हो रही है, तो परमैंगनेट कैन बी ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, वो ऑक्सीडाइजिंग हो सकता है। इस वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूरी है। तो मान लो कि अगर मैं इसको हैज़ अ रिडक्शन हाफ सेल लेता हूँ, तो इस तरीके से हो सकता है। रिडक्शन हाफ सेल का मतलब क्या हुआ भाई, MnO4 किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद रिड्यूस हो रहा होगा ना, तो सिंपल सी बात है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, लेट्स से वी आर राइटिंग दिस, या इन फैक्ट चलो यहीं पे लिख लेते हैं MnO4-, ये तो तुम्हारा एक हो गया, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये Mn2+ में कन्वर्ट हो रहा है इन एसिडिक सोल्यूशन, ठीक है, ओके। और यहाँ पे H+ भी है, गॉट इट। और इधर लगा लो तुम प्लेटिनम अपना सॉलिड, तो ये एक्वस हो गया, ये एक्वस हो गया, और ये एक्वस हो गया, ठीक है। लेट से ये C1 है, ये C2 है, और ये C3 है, और ये Mn है भाई साहब, ये भाई साहब Mn है, ठीक है। तो ठीक, अगर मान लो मेरे को इसमें E0 MnO4-2 M, एक सेकेंड, ये क्या है, हाँ यहाँ पे ये +7 से +2 में जा रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है
2+ में जा रहा है, अगर मैं इसकी बात करूँ, या इनफैक्ट यहाँ पे साथ में, हाँ इतना ठीक है, ये दिया हो अगर, ठीक है, V वोल्ट, तो क्या मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ? डेफिनेटली कर सकता हूँ, है ना। E विल बी इक्वल टू, सॉरी E जो फाइनल है, या इसको E0 मान लो, E0 मान लो, तो क्या होगा, E इक्वल्स टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन ये कितने 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है, लॉग ऑफ। अच्छा, अभी इसको लगाने के लिए पहले इसकी इक्वेशन तो चाहिए होगी, वैसे पहले इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी भाई, तो इसको किसी क्वेश्चन में ले लेते हैं ना साफ साफ, या ऐसा करते हैं पहले इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। देखो भाई, यहाँ पे इसको ऐसे छोड़ रहा हूँ, इक्वेशन लिखते हैं, MnO4 माइनस से Mn2+ पे जा रहा है, ठीक है जी। तो Mn तो बैलेंस हो गया, O4 है तो यहाँ पे कितना पॉइंट करना पड़ेगा मेरे को, 4H2O करना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस होंगे O। अच्छा, यहाँ पे 4 दूनी 8 आ गए, तो यहाँ पे +8H+ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ कितने हो गए, 1, यहाँ पे +7 हो गया, और यहाँ कितना है प्लस, तो यहाँ पे ये रिडक्शन हो रहा था ना, तो +7 और यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, एंड दिस इज़ योर होल इक्वेशन, ठीक। तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो मैं लॉग ऑफ Mn2+ का कॉन्सेंट्रेशन, H2 का तो नहीं आएगा, H+ की कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू 8 इंटू MnO4 की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे मैं क्या डाल सकता हूँ, कहाँ गए भाई, C2/C3 का होल रेज़ टू 8 इंटू C1, दिस इज़ व्हाट यू कैन रिप्लेस इट विद। गॉट इट? सिंपल इनफ, गॉट इट? हाँ जी, सब लोग छोड़ मत जाना, ये सिंपल चीज़ें हैं, हालांकि लिखने में बहुत बड़ी बड़ी लग रही होती हैं। अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हैं तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, बहुत आसान है। और मैं बता रहा हूँ, ये जेई एडवांस में नंबर ऐसे फेंके होंगे, अगर इस तरीके से क्वेश्चन है नंबर एक फेंका होगा, मान लो मेरी बात, है ना। तो इसको देख कर डरना नहीं है। लेट्स डू इट इन अनदर वे। जब मान लो यहाँ पे तो क्या था, ये एसिडिक कंडीशन में हो रहा था, ठीक है, ये एसिडिक कंडीशन में हो रहा था। मान लो कि मैं उसको बेसिक कंडीशन में कराता हूँ। बेसिक कंडीशन में क्या होता है, Mn+7 से +6 जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं MnO4 माइनस गोज़ टू MnO4 2-, और यहाँ पे साथ में क्या होता है OH माइनस, ठीक है, सारे एक्वस है, और यहाँ पे प्लैटिनम होता है इस तरीके से। गॉट इट? ठीक है, तो MnO, ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं सीधे सीधे। यहाँ पे हमें E0 जो होगा दिया होगा, इसमें अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, MnO4 माइनस से किस में जा रहा है ये, MnO4 2-। तो यहाँ पे देखो एक O सारे के सारे मिक्स हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो रखा है, OH माइनस आ रहा है, यहाँ पे कुछ तो मिक्स नहीं हुआ है हमारे पास, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन लिख रहा हूँ या रिडक्शन, यहाँ पे ये भी रिड्यूस हो रहा है, तो रिडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन इधर ही आएगा, और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। तो अगर मैं कहता हूँ इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, -2, ठीक है, और अगर H2O इधर आएगा, ठीक है। इसकी इक्वेशन अभी फॉर द टाइमिंग मेरे को याद नहीं आ रही, बट एनीवे द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि इवन इफ दिस इज देयर, ठीक है, यू कैन राइट सच ए इक्वेशन, अगर तुम्हें ये सच अ इक्वेशन अगर तुम्हें उसकी केमिकल इक्वेशन आती हो तो, ठीक। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं इस पर। हमारे पास Fe2+ का ऑक्सीडेशन की एक क्वेश्चन है, ठीक है, प्लैटिनम S, let's say I am writing the whole 2+, Fe3+, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 है, और यहाँ पर हमारे पास MnO4- है, यहाँ पे Mn2+ है, और यहाँ पे H+ है, और देन हमारे पास, ठीक है। तो
यहाँ पे मैंने इनकी स्टेट लिखी है, सबके एक्वस लिख लेना। इसकी C3 है, इसकी C4 है और इसकी C5 है, ठीक है। इसकी इक्वेशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, अब इसकी लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें E0 OP जो दिया है, ठीक है, मतलब Fe2+ से Fe जो दिया है, Fe3+ दिया है, वो दिया है 0.77 वोल्ट। और जो हमें E0 MnO4- से Mn+ दिया है, 2+ दिया है, दैट इज़ 1.51 वोल्ट, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास है तो इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं भाई। एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे Fe2+ गिव्स Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे है MnO4, अभी हमने इसकी इक्वेशन लिखी थी, प्लस 8H+ प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Mn2+ प्लस 4H2O। गॉट इट, ठीक है। अगर तुम इसको ऐड कर दोगे, कैसे ऐड करोगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये ऐड हो पाएगा। तो यहाँ पे आएगा MnO- प्लस 5Fe2+ प्लस 8H+ गिव्स, क्योंकि 5 से 5 है तो कट जाएंगे, ये क्या आएगा 5Fe3+ प्लस Mn2+ प्लस 4H2O। दिस इज़ योर इक्वेशन। तो ठीक है, अब लगा लो E सेल इक्वल्स टू E0 सेल, E0 सेल। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है और ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन वाले का इसका अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में होगा, तो E0 सेल विल बी इक्वल टू ERP कैथोड माइनस ERP एनोड, ठीक है। तो ERP कैथोड मतलब कहाँ गया, ये हो गया 1.51 वोल्ट माइनस ऑफ 0.77, कितना आ जाएगा ये 7 8 7 5 12 का 2.28 वोल्ट आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधे 2.28 वोल्ट डाल रहे हैं, 2.28 वोल्ट डाल रहे हैं, और मैं सारी सीधे वैल्यूज डालूंगा। 0.0591 अपॉन 5 है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ था, लॉग ऑफ ये कितना आएगा भाई Fe3+ की कॉन्सेंट्रेशन C2 थी, तो सीधे या चलो एक बार डाल देते हैं। Fe3+ की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 5 इंटू Mn2+ की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 1 अपॉन MnO4 की कॉन्सेंट्रेशन माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 1, Fe2+ की कॉन्सेंट्रेशन 5 रेज टू 5 और H+ की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 8। तो अगर तुम इसी को लिखना चाहो तो इट विल कम आउट 2.28 माइनस 0.0591 अपॉन 5 लॉग ऑफ Fe3+ क्या है, C2 का होल 5 इंटू C4 अपॉन C3 इंटू C1 रेज टू 5 एंड C5 रेज टू 8। तो दिस इज योर आंसर। गॉट इट। तो सिंपल है, मतलब बस बेसिक चीज़ें फॉलो करते चले जाओ, अपने आप ये आ जाएगा, ठीक है। और कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन अगेन यहाँ पर एक और चीज़ है, एक क्विन हाइड्रोन एंड हाइड्रोक्विनोन एंड क्विनोन एंड हाइड्रोक्विनोन का एक सेल होता है या एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन इक्विलिब्रियम होता है, उसको देखते हैं। ये जो सेल मैं बता रहा हूँ हाफ सेल, दिस इज़ फॉर ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो हाइड्रोक्विनोन क्या होता है और क्विनोन क्या होता है वो देखो, ठीक है। ये है तुम्हारा सुरक्षा चक्र, नहीं इट्स लाइक दिस, ये तुम्हारा क्विनॉल हो गया, याद है क्विनॉल को ही हम हाइड्रोक्विनोन बोलते हैं। अगर ये ऑक्सीडाइज होता है तो ये ऑक्सीडाइज कैसे होता है बाबू, ऐसे होता है, 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दिस इज़ योर ऑक्सीडेशन प्रोसेस, दिस इज़ कॉल्ड QH2, क्योंकि इसको कहते हैं हाइड्रोक्विनोन, और दिस इज़ कॉल्ड क्विनोन, और इसको लिखते हैं Q से, ठीक है। तो क्विनोन, तो ये एक्चुअली में क्विनॉल नाम से भी जाना जाता है, तो मैं हाइड्रोक्विनोन और क्विनोन लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें, तो लिखो इसमें मैं कुछ लिखवा नहीं रहा हूँ, सीधे इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे पास ये इक्वेशन है और सामने लिखी हुई है तो तुम क्या कर सकते हो, इसमें सीधे E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, E0, भाई E0 जो भी दिया होगा
माइनस 0.0591 अपॉन 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है, लॉग ऑफ क्या आएगा, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर इंटू Q की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन QH2 की कॉन्सेंट्रेशन, दैट्स इट. सो दिस इज अनदर वन ऑफ द एग्जाम्पल्स. ओके, तो ये वाला भी ध्यान रखना है. और इसकी अगर हमें लिखना होगा, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, QH2C1 QC2. ठीक है जी, गॉट इट. और यहाँ पे H प्लस भी होगा. अगर ये 1 1 रखोगे तो और भी सही रहेगा, बट देन अगेन तुम यू कैन राइट इट लाइक दिस. अच्छा, अब एक चीज़ और करते हैं बिफोर वी मूव ऑन टू द लास्ट वन. अगर मान लो तुम्हारे पास ये रिएक्शन दी हो, ठीक है, मान लो तुम्हारे पास ये रिएक्शन दी है, Fe2 प्लस और सॉरी Fe से Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और फिर तुम्हें एक और इक्वेशन दी है 2 प्लस गिव्स Fe3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और एक थर्ड इक्वेशन दी है Fe से डायरेक्टली Fe3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स. और अगर मैं कहता हूँ इसका जो E0 है वो E0 1 है, इसका E0 जो है वो E0 2 है, इसका E0 जो है वो E0 3 है, तो क्या रिलेशनशिप होगी E0 1 E0 2 E0 3 में? तो तुम कहोगे सर इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो सीधे इक्वेशन आ रही है, तो दैट मीन्स E0 3 शुड बी इक्वल टू E0 1 प्लस E0 2. ठीक है, तो डायरेक्टली तुम ये कह सकते हो, बट ये इनकरेक्ट होगा. क्यों? क्योंकि तुम अगर देखो इन दोनों को ऐड करने पे फाइनल जो इक्वेशन है उसमें इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं. अच्छा, उससे पहले तुम ये चीज़ जानो. देखो, मैं ये चीज़ पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी दोबारा बता रहा हूँ. ई सेल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द इलेक्ट्रोड. मास पे डिपेंड नहीं करता, तो कभी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐसे ऐड नहीं कर सकते जैसे यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ. क्लियर होगी बात? लेकिन जो चेंज इन गिब्स एनर्जी है, ठीक है, चेंज इन गिब्स एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि मास पे डिपेंड करती है, और अगर मास पे डिपेंड करती है तो उसको ऐसे ऐड किया जा सकता है. ठीक है, उसे ऐसे ऐड किया जा सकता है. तो अगर मैं हेसिस लॉ लगाता हूँ यहाँ पे, हेसिस लॉ के बेसिस पे क्या आएगा, डेल्टा G0, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके ये आ रहा है ना, तो इन दोनों को ऐड करके ये आएगा, डेल्टा G0 3 विल बी इक्वल टू डेल्टा G0 1 प्लस डेल्टा G0 2. ठीक है, या इसको क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, इसको 2 मान लो, इसको 2 मान लो और इसको 1 मान लो. जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन बता रहा हूँ और कुछ नहीं. भाई डेल्टा G0 3 क्या होगा, माइनस इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है 3F इंटू E0 3. अच्छा, डेल्टा G0 1 है, डेल्टा G0 1 यहाँ पे है, इससे रिगार्डिंग है, तो 1 माइनस ऑफ 1, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, n इक्वल्स टू 1 है, F और E0 1 आएगा. ठीक है, माइनस ऑफ ये कितना आएगा, माइनस NFE, n क्या इतना है 2, और F और E0 कितना हो गया, E0 2. तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ से F गया, माइनस से माइनस गया, तो यहाँ पे 3 E0 3 इक्वल्स टू E0 1 प्लस 2 E0 2. ठीक है, तो यहाँ पे F E0 3 विल बी इक्वल टू E0 1 प्लस 2 E0 2 अपॉन 3. ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि इस तरीके से निकाल सकते हो. मैं इसमें इसके बारे में भी पूछ सकता था, मैं इसके बारे में भी पूछ सकता था, इसी फॉर्मूले से आ जाएगा. तो कुछ नहीं करना, ये याद रखना है कि जब कभी भी देखो, तुम मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर लेकिन जब हम कैथोड और एनोड को ऐड करते हैं तो हम वहाँ पे सीधे E1 और E2 को दोनों को ऐड कर देते हैं. वहाँ पे ऐसा क्यों होता है? वहाँ पे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तुम ऐड करते हो, जैसे अगर तुम डैनियल सेल की बात करो, तो वहाँ पे Zn वाले जो एनोड वाली हाफ इक्वेशन थी उसको तुमने कैथोड वाली हाफ इक्वेशन के साथ ऐड किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए. तो फाइनल वाली इक्वेशन में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं आए थे, इस वजह से हमने E1 E2 ऐड कर दिया. लेकिन जब कभी भी ऐसा हो कि 2 रिडॉक्स रिएक्शंस को या 2
रिडक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन को तुम ऐड करते हो और फाइनल रिएक्शन में भी इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो कभी भी डायरेक्टली ऐड नहीं करोगे, हमेशा ये फॉर्मूला लगा के, ये तरीका लगा के ऐड करोगे, ठीक है, क्योंकि दिस इज ऑलवेज एप्लीकेबल, दिस इज ऑलवेज एप्लीकेबल, ठीक है, क्योंकि अगर एनीवे दिस विल ऑलवेज बी एप्लीकेबल, ठीक। तो यहाँ पे लगाया, ये आ जाएगा तुम्हारे पास, गॉट इट। तो तुम में से कुछ लोग ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हो मुझसे कि सर जस्ट अ मिनट, लेट मी सी, ये तो हो गया इंटेंसिव एक्सटेंसिव ब्ला 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 ब्ली ब्ली ब्लू, ठीक है। मान लो अगर मैं इसको इस तरीके से ना ऐड करके किसी और तरीके से ऐड कर लेता, मान लो मैं क्या करता कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट करने की कोई कोशिश करता, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास ये है, इसको सबको मिटा रहा हूँ। तुम में से ये भी तो पूछ सकते हैं ना सर कि हम यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट कर सकते हैं ना, जरूरी थोड़ा ना कि हम इसको ऐसे ऐड करें, हम किसी और तरीके से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, हमारे पास ये इक्वेशन है, एक है हमारे पास Fe2+, ठीक है, सॉरी, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग Fe, ठीक है, और हमारे पास दूसरी इक्वेशन है Fe गेटिंग ऑक्सीडाइज टू Fe3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मान लो ये है, अब तुम बोलोगे कि सर हाँ हम इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स तो कैंसिल आउट कर सकते हैं ना, इफ़ वी मल्टीप्लाई इट दिस इक्वेशन बाय 3 एंड दिस इक्वेशन बाय 2, तो वी कैन डू दैट, हम लिख सकते हैं ये Fe2+ प्लस ये 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को अभी यहीं रहने दो, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2Fe, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कितना होगा 3Fe प्लस 2Fe3+, तो अगर तुम देखो तो 3 2 जा 6 एंड 2 3 जा 6, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, इसलिए मैंने लिखे भी नहीं। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ 3Fe2+ गिव्स Fe, क्योंकि यहाँ 2Fe है, यहाँ 3Fe है, तो सिर्फ Fe मान लो, और ये आ जाएगा 2Fe3+। तो अगर तुम इस इक्वेशन को और जो पिछले वाले केस में जो थर्ड इक्वेशन थी, मतलब जो सेकंड में बीच में लिखी हुई थी, उन दोनों कंपेयर करें तो दोनों सेम नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, ठीक है, और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वेशन सेम ही नहीं है, तो ये केसेस डिफरेंट हो गए। हम यहाँ पे देख सकते हैं दैट दिस इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है किसकी, Fe2+ की। तो हमसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि क्या डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी या नहीं, या फिजिबल है या नहीं, स्पॉन्टेनियस है या नहीं। तो सिंपल सी बात है, इसमें भी क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा E01 आएगा, और ये क्या आएगा E02, लेट से ये E03 है, ठीक, इस वाले के करस्पॉन्डिंग E03 है, ये वाले जो ये है। तो इस केस में E03, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा ना फाइनल वाली इक्वेशन में, तब हम लिख सकते हैं E03 = E01 प्लस E02, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो फिजिबल, और अगर लेस देन 0 हुआ तो नॉट फिजिबल, ठीक है। इस केस में हम इनको ऐड कर सकते हैं और हम इस तरीके से बता सकते हैं, लेकिन हम Fe2+ और से Fe3+ जो जा रहा था वो हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, हम कुछ और ही इक्वेशन यहाँ पे देख रहे हैं, या रिएक्शन हम यहाँ पे देख रहे हैं। गॉट इट, ओके, नाउ लेट्स वर्क ऑन दी लास्ट वन विच इज द मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है, हाफ सेल, मेटल इनसॉल्युबल सेल, अनायन हाफ सेल, नॉट हाफ सेल, ठीक है जी। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये क्या हो रहा है। फोर्थ वन इज मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, या स्पेरिंगली सॉल्युबल भी कह सकते हो उसको, सॉल्युबल सॉल्ट अनायन हाफ सेल, ठीक है जी। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें इसकी वर्किंग में समझा दो, पहले थोड़ा सा बना लेते हैं। लेट्स से कि हमने एक कोई मेटल लिया और उसके ऊपर उसके इनसॉल्युबल सॉल्ट की एक कोटिंग लगा दी, या यूँ समझ लो पॉलिश कर दिया, उसको लेप लगा दिया, विच एवर वे यू वांट टू पुट इट। कोई ज़रूरी नहीं कि उसके ऊपर ऐसे कोई तगड़ी सी कोई कोटिंग करनी है, तुम इसके ऊपर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल के, या कोई कॉन्ट्रैप्शन, या सिर्फ एक मेम्ब्रेन डाल के इसके ऊपर चढ़ा के उसको
उस पोटली के अंदर रख सकते हो, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, तो लिखो इसमें हो क्या रहा होगा, इस वाले केस में जैसे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ Ag का, अगर ये Ag है तो ये क्या होना पड़ेगा, AgCl या ऐसा ही कोई सॉल्ट जो कि इनसॉल्युबल हो इसका, और यहाँ पर अंदर जो इस AgCl जो इनसॉल्युबल सॉल्ट है उसका अनायन होता है। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे Cl माइनस है, ओके, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है। ठीक, अभी दोबारा बोल रहा हूँ। ठीक है, this type of half cell contains a metal rod as an electrode, with an insoluble salt coated on its surface, and the electrolyte contains the anion of that insoluble salt. Electrolyte contains the anion of that insoluble salt. क्लियर होगी बात, ये तुम्हारी रिएक्शन आ गई। अच्छा, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, लिखने का तरीका क्या है भाई, यहाँ पे Pt तो है नहीं, Ag इज देयर, ये सॉलिड हो गया। अच्छा, इसके और इस कोटिंग के बीच में कोई वो नहीं है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर मान लो तुम लिखना चाहो तो फेस बाउंड्री बना सकते हो, बिकॉज AgCl माइट नॉट बी इन द सेम, हाउ शुड आई पुट इट, इन द सेम फेज एज दी मेटल। हो सकता है लेप के फॉर्म में हो, पेस्ट की फॉर्म में हो, तो तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो, दिस इज अगेन सॉलिड, और यहाँ पे Cl माइनस विच इज एक्वस। ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं है, बस इसका यहाँ पे एक चीज़ ज़रूरी है कि हमें इसका KSP पता होना चाहिए, और यहाँ पे Cl माइनस क्या हो जाएगा, Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन C हो गई। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन। ठीक है, इसी चीज़ को उल्टा करके लिख दोगे तो तुम्हारे पास कैटायन आ जाएगा। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, द इक्वेशन विल बी, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो Ag प्लस Cl माइनस गिव्स AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन। तो हो क्या रहा है, यूँ समझो, अगर मान लो ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, तो यहाँ पे Ag Cl माइनस के साथ कंबाइन कर रहा है, और AgCl की कोटिंग इसके ऊपर चढ़ा रहा है, और इलेक्ट्रॉन उधर भेज रहा है। ठीक है, इफ दिस इज द एनोड, दिस इज द ऑक्सीडेशन हाफ सेल, तो जो मेटल रॉड है उसका वेट कम हो रहा है, Cl माइनस का वेट कम, मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, और AgCl जो कोटिंग है वो बढ़ती जा रही है। तो लिखो, इन एन ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इफ दिस टाइप ऑफ half cell is an oxidation half cell, the weight of the metal decreases, the concentration of the anion decreases, and the weight of the insoluble salt increases। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे तो इसका वेट जो है वो, इसका वेट जो है वो डिक्रीज करेगा, इसका वेट भी डिक्रीज करेगा, इस भाई साहब का वेट इंक्रीज करेगा। तो इसमें अगर हम देखें तो ये है, यहाँ पे KSP इसका ऐसे दिया है। ठीक है, लेकिन अगर तुमसे पूछूं क्या मेरे पास इस जो ये यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोड हाफ सेल इक्वेशन दी है, क्या मुझे इसका E0 पता है, डू आई नो दिस, नो आई डू नॉट। ठीक है, मैंने ये नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं इसको लेके आ सकता हूँ। कैसे लेके आ सकता हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ भाई। ठीक है जी, इसको लिखने का मैं एक तरीका निकालता हूँ, लेट मी पुट इट लाइक दिस, Ag गिव्स Ag प्लस इलेक्ट्रॉन। तो समझो इस तरीके से कि पहले क्या हो रहा होगा, Ag ऑक्सीडाइज हो रहा है, Ag ऑक्सीडाइज हो रहा, तो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के, Ag ऑक्सीडाइज हो रहा, तो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के क्या कर रहा है, जंप कर रहा है यहाँ पे नीचे। Ag अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जंप कर रहा है यहाँ नीचे, किसमें, इलेक्ट्रोलाइट में। अब इलेक्ट्रोलाइट में क्या प्रेजेंट है, Cl माइनस। जब भी Ag प्लस को Cl माइनस मिलेगा, भाई साहब की एकदम बिल्कुल ये प्रगाढ़ मित्रता है या कोई जोड़ी है, कि दोनों के दोनों मिलके एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बना लेते हैं। और अगर मैं साथ में ये भी लिख दूं, Ag प्लस Cl माइनस, दिस गिव्स क्या, AgCl सॉलिड। तो जैसे ही Ag प्लस Cl माइनस से मिलता है वो AgCl बना देता है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Ag प्लस से Ag प्लस कट जाएगा, प्लस Cl माइनस गिव्स AgCl। अच्छा एक सेकेंड रुको, हाँ, AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन। तो यही वाली इक्वेशन ऊपर भी आ गई, सेम चीज़ है कि नहीं, ये आर बी क्लियर, सिंपल। ठीक है, लेट्स से कि ये एक सेल है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका E0 होगा Ag टू Ag प्लस। ठीक है, ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, कितना आता है, ये Ag टू Ag प्लस है ना, उल्टा हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 0.080 वोल्ट आता है।
ठीक है। अच्छा अभी मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, चलो इसको बस इतना मान लो कि ये x आ गया, दिस इज इक्वल टू x, गॉट इट, ओके। नाउ ये क्या है, KSP है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका इसका KSP आएगा। अभी मैं वट आई एम गेटिंग एट इज दिस, इसको लिखना होगा तो कैसे लिखूंगे, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो AgCl माइनस, ठीक है ये। अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर मान लो ये x है और ये y है, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं डेल्टा G0 1 मानता हूँ और इसके करस्पॉन्डिंग में डेल्टा G0 2 मानता हूँ और इसके करस्पॉन्डिंग में डेल्टा G0 3 मानता हूँ, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों को ऐड करने से जब ये आया तो डेल्टा G0 1 प्लस डेल्टा G0 2 इक्वल्स टू डेल्टा G0 3। सिंपल है, हेसिस लॉ, ठीक है। हेसिस लॉ से हम कह सकते हैं, अगर किसी ने ये ना पढ़ा हो तो भाई एक बारी दोबारा से इसे रिविजिट करें। दिस इज द कॉन्सेप्ट इन थर्मोडाइनमिक्स, हेसिस लॉ। दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा G0 2 प्लस डेल्टा G0 1। आर वी क्लियर? डेल्टा G0 3 इज इक्वल टू डेल्टा G0 2 प्लस डेल्टा G0 1, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें एक एक करके देखते हैं कि डेल्टा G0 1 किसके इक्वल है, ठीक। मैं सारा मिटा रहा हूँ, ऊपर करते हैं आराम से सही से। तो डेल्टा G0 1 की अगर मैं बात करूँ, दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस n, कितना है इसमें 1 इंटू F इंटू E, दिस इज E0 Ag प्लस, ठीक है जी, ये क्लियर हो गया भाई, ओके गुड। डेल्टा G0 2, अब क्योंकि यहाँ पे तो कोई सेल नहीं है, यहाँ पे KSP है, तो डेल्टा G0 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस माइनस 2.303 RT लॉग, याद आया कुछ, KSP डेल्टा G इज इक्वल टू दिस इंटू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये आ गया, ओके। डेल्टा G0 3 विल बी इक्वल टू, वेयर वर वी, कहाँ थे हम भाई, डेल्टा G0 3 विल बी इक्वल टू, कितने हैं इसमें, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये माइनस 1 इंटू F इंटू E0 कितना आ जाएगा, ये E0 Cl माइनस, ठीक है, ये आ गया तुम्हारा, गॉट इट। अब दोनों को, ये सबको इक्वल रख दो इसमें, जैसे मैं ये थी, ये माइनस होता है प्लस होता है, आई होप आई एम नॉट गेटिंग, एक सेकेंड, डेल्टा G0 31 भी तो है भाई, ठीक है, माइनस ही होता है, ठीक है। इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये सब हटा देते हैं। अब इसको इसी इक्वेशन में डाल देते हैं, क्या आया, दिस या माइनस F E0 Cl माइनस इज इक्वल टू, ये और ये को ऐड करो, क्या आएगा, माइनस F E0 Ag प्लस ऑफ, हाँ, माइनस 2.303 RT लॉग ऑफ KSP, ठीक है। तो अगर तुम इसे माइनस F से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पे क्या जाएगा, E0 Cl माइनस, इसी को तो हमें फाइंड आउट करना था, हमें जानना था कि ये कितने के इक्वल है। अब ये माइनस F से डिवाइड कर दोगे तो क्या जाएगा, E0 Ag प्लस, ठीक है। और यहाँ क्या जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस से ये डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आएगा, 2.303 RT/F, माइनस से माइनस कट गया, लॉग ऑफ KSP, क्लियर हो गई बात। तो तुम अगर इसको ध्यान से देखो तो ये कितना आएगा, ये एट 298 केल्विन, दिस विल बी इक्वल टू E0 Ag प्लस 2, ये आएगा 0.0591 लॉग ऑफ KSP। एक सेकेंड, कुछ मैंने मिस्टेक तो नहीं किया है,
ठीक है, KSP हो गया, ओके। दिस इज नॉट इन कंडीशंस, ओके 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 ओके, ठीक है। तो यहाँ पर एक और टर्म होगी विच आई फॉरगॉट टू पुट ओवर हियर, डेल्टा G नॉट एफ इज दिस, ठीक है। ठीक है, तो अगर E नॉट की बात की जाए तो इसी के इक्वल आएगा, E नॉट की बात की जाए तो इसके इक्वल आएगा, ठीक है। और वो कम मूल्य, ठीक है, E नॉट की बात करी जाए तो इसके इक्वल आएगा। मान लो मुझे अगर निकालना हो EAGCL नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालना हो, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, EAG प्लस 0 पॉइंट, ये EAG है, E नॉट नहीं, 0.0591 लॉग ऑफ KSP, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, E नॉट AG प्लस यहाँ पर क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ऊपर आएगा, व्हाट एम आई, कहाँ आ जाएगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ 0.0591 लॉग ऑफ AG प्लस लॉग, इसको ऐसे कर लेते हैं, प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, माइनस लिख लेते हैं, लॉग ऑफ KSP ऑफ AGCL, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा 0.0591 हमने बाहर ले लिया, क्योंकि इसका भी आ रहा था, ठीक, इसका भी आ रहा था, मैंने बाहर ले लिया। अब अगर मैं इन दोनों को देखूं तो कैसे आएगा ये, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसी को आगे कर लेते हैं, यहाँ पे आगे कर रहा हूँ मैं, E नॉट AG प्लस माइनस, सॉरी प्लस नहीं, AG प्लस यहाँ आएगा, माइनस ऑफ 0.0591 लॉग ऑफ, यहाँ पे आएगा AG प्लस अपॉन KSP, ठीक है, ये ध्यान रखना, लॉग AG प्लस अपॉन KSP। और KSP क्या होता है AGCL के लिए, AGCL के लिए KSP होता है AG प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AG प्लस इंटू CL माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। तो इसी को मैं, सिंस KSP इज इक्वल्स टू AG प्लस की कॉन्सेंट्रेशन CL माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको उल्टा करके लिख सकता हूँ, 1 अपॉन CL माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू AG प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन KSP। ये लिख सकते नहीं लिख सकते अपन, है ना। तो इसकी जगह पे मैं CL माइनस की कॉन्सेंट्रेशन डाल देता हूँ, क्या आ जाएगा, E नॉट AG प्लस माइनस 0.0591 लॉग ऑफ 1 अपॉन CL माइनस, या प्लस कर दो इसको सीधे, और यहाँ क्या जाएगा, CL माइनस इसकी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर कि अगर EAG इसमें डाल मांग रहा है तो वो E नॉट ऑफ दिस प्लस ये आ जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हुई ये बात। तो दिस इज लाइक द डेरिवेशन, और ये वैसे जेई में आया हुआ क्वेश्चन है जो मैंने तुम्हें कराया है एज अ डेरिवेशन। तो अगर कभी भी आएगा तुम्हारे पास ऐसा, तो तुमको कुछ नहीं करना है, ये सब कैलकुलेशन भूल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो तुम्हारे पास जो इसकी इक्वेशन थी, ठीक है, इक्वेशन को 2 पीसेस में बांट के डेल्टा G को ऐड करके ही बेसिकली निकालना है इसे, ठीक है। ये एडवांस स्टफ है, अगर अभी के लिए तुम्हें नहीं भी जानना तो इसको अच्छे से समझ के उतार लो, और कभी बाद में अगर वीडियो देखना हो प्रिपरेशन के दौरान तो तब देख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज इट। अभी कितना टाइम हो गया भाई, ओके, इट्स ऑलमोस्ट एन आवर नाउ। लेट मी 33 31 क्या हो गया भाई ये, तो एक आधा क्वेश्चन है शायद हमारे पास इसका, या नहीं है, आई एम नॉट श्योर। 30 31 32, so we don't have a question for it, but we have another way of looking at it. देखते हैं, रुक जाओ। सब कुछ तो लिखवा दिए हैं हम तुमको, हो रे बाबू, हम वो सब कुछ लिखवा दिए रे।
ठीक है, ये तो सब कुछ हो चुका है। ठीक है, कैलोमिल इलेक्ट्रोड और ये दो चीज़ें, ठीक है। इसी चीज़ की इक्वेशन लिख के देखते हैं एक बारी, पहले से मिटा दूं मैं ज़रा। हमने कैसे लिखा था, Ag प्लस Cl माइनस गिव्स AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हमने लिखा था। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर E0 जो आया था, सॉरी AgCl Cl माइनस जो आया था, दैट केम आउट टू बी इक्वल टू E0 ऑफ Ag टू Ag प्लस, ठीक है, प्लस आया था ना, हाँ, लॉग नहीं, प्लस ऑफ 0.0591 लॉग ऑफ Cl माइनस, ठीक है, या इसको कह लो माइनस ऑफ 1/Cl माइनस। तो तुम अगर ध्यान से देखो तो कुछ सिमिलरिटी लग रही है। ये पूरे का जो हमने यहाँ पे ई सेल लिखा, दैट केम आउट टू बी इक्वल टू Ag से Ag प्लस, ठीक है। और क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें, यूँ समझो इसको, इसी चीज़ को इसी के बेसिस पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या होगी, AgCl माइनस। इसको एक सेकेंड के लिए भूल जाओ, इसको डायरेक्टली इसमें देखो। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसके बेसिस पे लिख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ 0.0591 AgCl, इलेक्ट्रॉन का कुछ नहीं होगा, AgCl सॉलिड है तो लॉग के AgCl तो आएगा नहीं, ऊपर 1 हो गया। Ag सॉलिड है, इसका भी कुछ नहीं आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, ठीक है। तो अगर जो मेरी इक्वेशन आई थी वो ये आई थी, और अगर मैं इसको नॉर्मली अगर मैं इसको देख के लिख रहा होता तो ऐसे लिखता ना कि दिस इक्वल्स टू E0 ऑफ दिस माइनस 0.0591/1 लॉग ऑफ, ये 1 हो जाता क्योंकि यहाँ पे ये तो सॉलिड है, ये भी सॉलिड है और ये एक्वस है, तो सिर्फ और सिर्फ इसकी कॉन्सेंट्रेशन आती है वो भी नीचे। तो अगर तुम देखो ये वाला करस्पॉन्ड कर रहा है इसके साथ में, ये वाला करस्पॉन्ड कर रहा है इसके साथ में, और दोनों के दोनों ट्रू हैं, इसका मतलब क्या हुआ, E0 ऑफ Ag प्लस इज इक्वल टू E0 ऑफ AgCl माइनस। तो ये कभी नहीं भूलना, ये कभी नहीं भूलना। क्यों? क्योंकि तुमने क्या किया, तुमने यहाँ पे कुछ नहीं, तुमने Ag की रॉड रखी है और Cl माइनस तुमने नीचे रखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट में, लेकिन तुमने यहाँ पे एक AgCl की लेयर लगा दिया, बस और कुछ नहीं किया। लेकिन तुम अगर ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ है। हालांकि टोटल तो चेंज हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो इस केस में E0 है और जो सिर्फ Ag और Cl माइनस में होता वो वाला, दोनों के दोनों केस में E0 चेंज नहीं हुआ है। स्टैंडर्ड रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हैज़ नॉट चेंज्ड एट ऑल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी भी आ रहा होगा, ये यहाँ पे दिया होगा, तुम्हें पूछा होगा कि भाई बताओ, तो तुम्हें अगर E0 नहीं पता तो तुम्हें अगर ये पता हो तो तुम ये लगा सकते हो। गॉट इट? इस तरीके से देखना चाहोगे इसको। मान लो कि ये जो कोटिंग है ये इसके ऊपर नहीं है, मान लो कि ये कोटिंग नहीं है इसके ऊपर, ऐसा मान लेते हैं हम अभी थोड़ी देर के लिए, और Cl माइनस का यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब Cl माइनस का यहाँ पे जैसे KCl है फॉर एग्जांपल, नहीं KCl नहीं, इसमें उल्टा मानते हैं इसको, ये नहीं, लेट्स से यहाँ पे Ag प्लस है, कोई AgCl नहीं है यहाँ पे, Ag और Ag प्लस का एक मेटल आयन सेल है, ठीक है जी, हाफ सेल। हमने इसमें भसड़ में खूब सारा KCl डाल दिया, लाइक एक्सेस में KCl डाल दिया। तो जैसे ही KCl इसमें इंट्रोड्यूस हुआ तो K प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, इसके ऊपर लेयर चढ़ा देंगे, ठीक है, और इसके अंदर K प्लस Cl माइनस रह जाएगा, है ना, ये ट्रू है। तो तुम देख रहे हो कि सेम मेटल आयन सेल को हमने बस कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ चेंज करी और पूरा मेटल
मेटल आयन से मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड अनायन वाले सेल में चेंज कर दिया। तो इसलिए जो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, दोनों का सेम होता है, अलग नहीं होता है। गॉट दिस? तो यू कैन से अ मेटल मेटल आयन half cell can be converted into metal insoluble salt anion half cell by pouring an electrolyte rich in the anion so that the anion and the cation of the metal rod convert या combine to make the insoluble salt and cover the metal electrode. This way we can convert a metal ion electrode or half cell into a metal insoluble salt anion half cell. ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल होता है कैलोमिल इलेक्ट्रोड। ये कैलोमिल इलेक्ट्रोड जो एग्जाम्पल है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो SHE होता है उसकी जगह हम एक दूसरा रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी यूज कर सकते हैं। तो उस दिन मैंने बताया था कि तुम्हें एक प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है और एक सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। अगर नहीं भी बताया हो तो ये ध्यान रखना कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड और एक होता है सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड तो तुम्हारा SHE हो गया है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अच्छा जी, तो SHE को क्यों यूज नहीं करते? कभी कभी क्या होता है, देखो उसमें H+ की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना, उसमें H2+ का प्रेशर मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है एंड इट इज़ वेरी कम्बर्सम टू यूज इन एनी लेबोरेटरी। तो उसको यूज करने के लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है, पहली चीज। दूसरा, अगर मान लो उसके इलेक्ट्रोलाइट में थोड़ा सा भी कचरा आ जाए, जरा सा भी, तो वो बहुत E0 की जो हमारी जो कैलकुलेशंस होंगी उनको बहुत चेंज कर सकता है। तो व्हाट वी डू इज बेसिकली वी यूज द SHE और द प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड वी यूज इट टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड कॉल्ड कैलोमिल इलेक्ट्रोड। कैलोमिल इलेक्ट्रोड, ये कैलोमिल इलेक्ट्रोड जो है इट इज द सेम एज, इसी का एग्जाम्पल है जैसे Hg सॉलिड, Hg2Cl2 सॉलिड एंड Cl- एक्वस। ठीक है, तो सिंपल है, यही तो है। जैसे AgCl एंड Cl- था, सेम है। ये इसका इनसॉल्युबल, ये मेटल हो गया, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट हो गया और ये हो गया तुम्हारा अनायन। ठीक है, इसकी इक्वेशन सब कुछ नहीं लिखा रहा हूं, जो पहले किया है उसके जैसा ही है। मतलब इसके बारे में बस ये बता देता हूं कि सिंस it is very cumbersome to use the primary reference electrode SHE due to the following reasons. First, to maintain the concentration of H+ and the pressure of H2 is very difficult. It's a big kind of contraption which while using in the which is difficult to use in a laboratory. Third, if any impurity is somehow introduced into the electrolyte, the readings from the standard hydrogen electrode will get affected drastically and hence we might not get the real values. ठीक है, due to this reason we use some other reference electrodes called secondary reference electrodes. One of them is calomel electrode. Calomel electrode can be represented as this. It is a kind of metal insoluble salt anion half cell. ठीक है जी, इसमें और ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें लिखो एक चीज़ और लिख लो इसमें, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू SHE। मतलब SHE के रिस्पेक्ट में इसको मेजर कर लो, है ना, और फिर इसको
बाकी जगह पे यूज़ कर सकते हो, इसको एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी जो ये जो यहाँ पे मैंने लिखी है, इसकी जो ई नॉट आता है, ई नॉट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0.283 वोल्ट, ठीक है। तो अच्छा, इसकी इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, 2Hg प्लस 2Cl माइनस गिव्स Hg2Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसकी अगर मैं लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, E Hg2Cl2 Cl माइनस E नॉट Hg2Cl2 Cl माइनस ऑफ 0.0591 अपॉन 2 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, लॉग ऑफ 1 अपॉन Cl माइनस का होल, ये आएगा तुम्हारा, ठीक है। तो क्लियर होगी बात, गॉट इट। अब अगर ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन हाफ है तो तुम्हारी इसकी ई नॉट ये आ रही है, और अगर तुम रिडक्शन हाफ लगाते हो, अच्छा सॉरी ये तो सॉलिड होता ही नहीं, माय बैड, गलती हो गई थी भाई, ये इस तरीके से होगा, माय बैड, ये लगा लो ऐसे इस तरीके से, ओके। सो या प्रीटी मच इट, इसको उल्टा कर दोगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा और बाकी सब चीज़ें सेम है। सो भाई ये वाला तुम्हारा कंप्लीट होता है, और आई थिंक इसके अलावा भी हमारा वोल्टाइक सेल गैल्वेनिक सेल में कुछ नहीं हुआ बचा है, 5 व 6 इसको इन डेप्थ, जितना डेप्थ में हम डील कर सकते थे हमने किया है। तुम्हारे जो असाइनमेंट्स हैं वो मैं तुम्हें भेजूंगा, तुम्हारे जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ सेंड देम सो दैट आई कैन टेक देम ऑन अ वीडियो एंड यू नो तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। उसके बाद हम अब इसमें जो 2 चीज़ें बचती हैं वो कंडक्टेंस है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हैं, उनको कंप्लीट करते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू केमिकल काइनेटिक्स एज फास्ट एज वी कैन। चलो बाय बाय, टेक केयर।